अब कैलकुलेशन ऑफ मोड इन कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में अगर आपको मोड कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आप मोड क्लास को डिसाइड करेंगे। मोड क्लास आप ऑब्जर्वेशन मेथड से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को देख के कर सकते हैं, लेकिन हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अगर रिपीट हो तो आप ग्रुपिंग मेथड से भी मोड को कैलकुलेट कर सकते हैं, मोड क्लास, और उसके बाद आपको फार्मूला पुट करना पड़ेगा। लेकिन मोड क्लास डिसाइड करने के लिए आप अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया है तो जरूरी नहीं कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ही आप चेक करें, आप हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के आसपास भी अगर फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो आप ग्रुपिंग मेथड से ही मोड क्लास डिसाइड करिएगा और उसके बाद फिर फार्मूले का यूज करिएगा। और यहां जो आपका फार्मूला होगा, ये मोड का जो फार्मूला L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। और इस फार्मूले के बाद कभी कभी क्वेश्चन में अल्टरनेटिव फार्मूला की भी जरूरत पड़ती, वो अभी हम डिस्कस करेंगे कि whenever we use alternative formula for mode L1 plus F2 upon F0 plus F2 into I। अब कुछ एग्जाम के क्वेश्चंस को हम देखेंगे। ये क्वेश्चन देखिए 2010 में एग्जाम में आया था, फाइंड मोड फॉर द फॉलोइंग डाटा। इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप सॉल्यूशन करते समय वर्टिकल फॉर्मेट में लिखेंगे और फिर उसके बाद आप ऑब्जर्वेशन मेथड से देखिए कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 80, तो ये F1 हो जाएगा, ये F0 और ये F2, और फिर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये L1 और ये L2 और दोनों का डिफरेंस I, और उसके बाद आप पुट करके वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। आपको सिंपल F1, F0, F2 डिसाइड करना है, तो ये डिसाइड करने के बाद आपको पता चल गया कि आपका मोड क्लास ये है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मोड का जो भी रिजल्ट आएगा 50 to 60 के बीच में आएगा तो आप करेक्ट हैं, अदरवाइज आपको अल्टरनेटिव फार्मूले पे जाना पड़ेगा। अब मोड कैलकुलेशन करने के लिए फार्मूला आपके पास है L1 प्लस F1 माइनस F0, तो यहां L1 50 है, आप इस पे वैल्यू पुट करिए। वैल्यू पुट करने के बाद आप सिंपल कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप करेंगे एग्जाम में और आपका मोड की वैल्यू आ जाएगी। ये आपका सिंपल स्टेप है सिंपल क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में 2010 में आया था। नेक्स्ट, ये देखिए फाइंड मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, ये 2011 में ये क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन देखिए ध्यान से, सबसे पहले आप क्लास इंटरवल 100 से 200, 100 से 300, 100 से 400 मींस 100 L1 कांस्टेंट है। L1 अगर कांस्टेंट है तो ये लेस देन की सीरीज है। सबसे पहले आप उस सीरीज को ठीक करेंगे, उसके बाद मोड कैलकुलेट करेंगे। सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले सेम क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी पे नोट करेंगे, उसके बाद आप क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी ठीक करेंगे। फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल ठीक करने के लिए आपको करना क्या है कि यहां जो मास क्लास इंटरवल अब बनेगा दैट इज 100 से 200, 200 से 300, 300 टू 400, 400 टू 500 एंड 500 टू 600। अब फ्रीक्वेंसी आपकी ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 100 से 200 तक के 15, फिर 13 में से 15 को माइनस करेंगे दैट इज 18, फिर 63 में से 33 को माइनस करेंगे 30, फिर 83 में से 63 को माइनस करेंगे 20, फिर 100 में से ये 70। और इसको करने के बाद आप फ्रीक्वेंसी का टोटल एक बार एग्जाम में चेक कर लीजिएगा कि ये टोटल आपका 100 इसके इक्वल आएगा। ये क्रॉस चेक आपका करना जरूरी है। और इसके बाद देखिए आपको मोड क्लास डिसाइड करना है, तो
हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये है 30, ये F1, ये F0, ये F2, ये L1 और ये 400 L2। इसके बाद आप मोड का फॉर्मूला पुट करके सारा कैलकुलेशन एडॉप्ट करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप देखिए, ये आपका फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल हो गया। आपने F1, F0, F2 डिसाइड कर लिया, फिर मोड के फार्मूले में आपको सारा पुटअप कर देना है। फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा और सारी वैल्यू देखिए उस फार्मूले में आप पुट कर दीजिए। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपका रिजल्ट जो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2019 के एग्जाम में आया था। मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, लेस देन सीरीज दी है। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप जो भी पेपर में क्वेश्चन आया उसको एज इट इज अपनी कॉपी पे नोट करेंगे और उसके बाद आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। और यहां भी आपको क्लास इंटरवल लेस देन 10 है तो लेस देन 10 और उसके बाद लेस देन 20। तो आपको ये तो डिफरेंस पता चल रहा है कि यहाँ 10 का डिफरेंस है सब। तो आपको क्लास इंटरवल जो पहला आप बनाएंगे 0 to 10, देन 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 and 90 to 100। अब ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट 3 है, लेस देन 10 तो फ्रीक्वेंसी वही रहेगी। लेस देन 20 8 है और लेस देन 10 3, तो 8 में से 3 माइनस करके 5, फिर 15 में से 8 माइनस करके 7, 25 में से 15 माइनस करके 10, 37 में से 25 माइनस करके 12, 52 में से 37 माइनस करके 20, सॉरी ये 15 होगा। फिफ्टीन 64 में से 52 माइनस हुआ 12, 70 में से 64 गया 6, 72 में से 72, 80 में से 72 गया 8। और क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए इसको आप चेक कर लीजिएगा कि इसका टोटल 80 होना चाहिए। 5 3 8 7 15 10 25 37 15 52 64 70 72 80। अब इसके बाद आप यहां देखेंगे कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है, 15 है। तो ये आपका मोड क्लास हो गया F1, ये F0 और ये F2, L1, L2। अब आप फार्मूला लगा के पूरे मोड की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी होगी। और देखिए स्टेप बाय स्टेप आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ये आपका नया क्लास इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गई। उसके बाद आपने मोड क्लास डिसाइड कर लिया कि ये मोड क्लास 50 to 60 आ गया, F1, F0, F2। उसके बाद मोड का जो फार्मूला आपको मालूम है उसको आप पुट करके वैल्यू स्टेप बाय स्टेप मोड की कैलकुलेशन कर दीजिए। और स्टेप बाय स्टेप अगर आप करते हैं तो अगर किसी स्टेप में गड़बड़ी भी होती है तो आपको स्टेप बाय मार्किंग होती है एग्जाम में। ये क्वेश्चन 2019 में आया था। नेक्स्ट 2017 में फाइंड मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये देखिए क्वेश्चन आया है। अब अभी तक हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से मोड क्लास डिसाइड कर लेते थे, लेकिन यहां हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 1770 रिपीट है। तो सबसे पहले मोड क्लास डिसाइड करने के लिए हम ग्रुपिंग मेथड करेंगे। और ग्रुपिंग मेथड जैसा हम लोगों ने डिस्कशन किया, 2 का 2 ग्रुप बनाएंगे और 3 का 3, फिर टैली मार्क से डिसाइड करेंगे कि मोड क्लास क्या है। तो यहां देखिए आप फ्रीक्वेंसी को 2 का ग्रुप बना के ऐड कर लीजिए और ये आपकी ग्रुपिंग हो गई फर्स्ट स्टेप की। लेकिन सेकंड स्टेप में जब आप ग्रुपिंग करने आएंगे तो फर्स्ट को इग्नोर करेंगे और सेकंड से ग्रुपिंग स्टार्ट करेंगे। तो उस केस में ग्रुपिंग ये होगी। और फिर लास्ट में अगर आप देखेंगे ग्रुपिंग करते समय कि एक
यहां भी गैप हो जाएगा क्योंकि यहां ग्रुपिंग ऐसे होगी लेकिन ये डाटा आपके पास नहीं। अब इसके बाद आप 3 की ग्रुपिंग स्टार्ट करेंगे, एकदम स्टार्टिंग से फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे और इस केस में देखेंगे कि यहां ये जो है आपका ग्रुपिंग नहीं हो पाएगा क्योंकि 3 के लिए आपको ये डाटा चाहिए, यहां डाटा नहीं है। फिर जब आप वापस स्टार्ट करेंगे ग्रुपिंग यहां, तो एक कॉलम इसमें भी आपको ऊपर से छोड़ के फिर ग्रुपिंग करनी होगी और सेकंड आपने ग्रुपिंग कर ली और इस केस में देखिए नीचे भी एक कॉलम आपका डैश छूट जाएगा क्योंकि यहां भी ग्रुपिंग नहीं हो पाएगी। अब फिर वापस जब ग्रुपिंग यहां स्टार्ट करेंगे तो 2 कॉलम गैप करके आप स्टार्ट करेंगे ग्रुपिंग और इसके बाद आपको करना क्या है कि आप टैली मार्क्स से डिसाइड करेंगे। टैली मार्क्स आप हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का टैली मार्क इंडिकेट करेंगे। उसके बाद आपको ये पता चलेगा कि हाईएस्ट ये है 5 फ्रीक्वेंसी, तो आपको ये पता चल गया कि ये आपका मोड ग्रुप है। मोड ग्रुप ये है तो ये F1 हो जाएगा और ये F0 हो जाएगा और ये F2 हो जाएगा और ये L1 L2 और उसके बाद आप फार्मूले में पुट करके मोड की वैल्यू निकाल सकते हैं और फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये एग्जाम 2016 में मोड का क्वेश्चन आया है। ये देखिए क्लास ये है, क्लास 0 to 9 है, फिर 10 से स्टार्ट है। तो यहां सबसे पहले आपको 9 पे एंड है सीरीज और 10 पे स्टार्ट है, ये 19 पे एंड है, 20 पे स्टार्ट है। तो आपको इस सीरीज को पहले ठीक करना होगा और इस सीरीज में 2 बातें हैं। एक की स्टार्टिंग में जो देखिए आप इंटरवल है, यहाँ 9 का है, यहां भी 9 का है, यहां भी 9, फिर यहां भी 9, फिर यहां 19 19 19। तो मोड कैलकुलेट करने की शर्त होती है कि आपका क्लास इंटरवल इक्वल हो, तो आपको क्लास इंटरवल पहले ठीक करना होगा। सबसे पहले सॉल्यूशन करते समय आप इस क्लास इंटरवल को मर्ज करेंगे 0 to 90 ताकि सारे क्लास इंटरवल आपके इक्वल हो जाए। 32 और 36 को ऐड कर देंगे 68, 20 30 को ऐड करके 50। तो अब देखिए जो क्लास इंटरवल है जो क्वेश्चन में गिवन था, पहले 9 फिर 9 फिर 9 फिर 9 फिर 19 19 19। तो अब जो आपका क्लास इंटरवल आपने बना लिया 19 19 19 19 19 मीन्स इंटरवल आपका सेम होना चाहिए। लेकिन अभी भी आप देखेंगे ये जो क्लास इंटरवल है 19 पे एंड हो रहा है और 20 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको भी आप ठीक करेंगे। इन दोनों का डिफरेंस 1 और उसके लिए आपको 1 का हाफ 0.5 करके लेस और ऐड करेंगे, तो आपका नया क्लास इंटरवल जो बनेगा वो ये 0 to 19.5, 19.5 to 39 ये नया क्लास इंटरवल बना। और इसमें आप देखेंगे कि ये अब यहां से आप सबसे पहले ग्रुपिंग मेथड से डिसाइड करेंगे कि आपका मोड क्लास क्या है और ग्रुपिंग करने के लिए सबसे पहले 2 का फिर ग्रुप करेंगे, फिर 2 का और यहाँ एक आपका गैप होगा, फिर यहाँ गैप से स्टार्ट करेंगे। ग्रुपिंग से आप पहले मोड क्लास डिसाइड करेंगे और यहाँ 3 का एक ही ग्रुप बन पाएगा क्योंकि आपके पास डाटा 5 ही है। फिर आप उसको टैली मार्क्स देंगे और टैली मार्क्स देने के बाद आपको पता चलेगा कि ये दोनों टैली से, देखिए अभी तक हम जो ग्रुपिंग कर रहे थे तो क्लियर कट आ रहा था, यहाँ 4 फ्रीक्वेंसी इनकी भी आई और 4 इनकी भी। तो हम इसके लिए डेंसिटी मेथड का यूज करेंगे। ग्रुपिंग जब ग्रुपिंग से भी क्लियर नहीं होता है तो हम डेंसिटी मेथड का यूज करते हैं और डेंसिटी मेथड में हम क्वेश्चन को फिर से लेंगे और फर्स्ट देखिए मेरा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ग्रुपिंग से ये आ रहा था, तो मीन्स हम इसकी डेंसिटी मीन्स इसके पहले और इसके बाद इन तीनों फ्रीक्वेंसी को ऐड करके डेंसिटी चेक करेंगे। तो यहां
50 के पहले और बाद की फ्रीक्वेंसी को हमने चेक किया तो वो 166 आया। और इसी तरह हम दूसरे का भी, मींस यहां जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सेकंड की 4 है टेलीमार्स में, उसका 48, इसकी भी 48 का भी हम डेंसिटी चेक किए, मींस उसके पहले और उसके बाद की, तो 122। तो डेंसिटी मेथड में हमें पता लगा ये 122 कम है, 166 ज्यादा, तो हम मोड ग्रुप 19 to 50 को करेंगे। ये अब मोड ग्रुप हमें मिल गया। ये अब हम फार्मूला लगा के मोड कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम मोड का फार्मूला लगाएं तो ये देखिए हमें पता चला, और हम मोड का फार्मूला से मोड कैलकुलेट किए तो मोड आ गया 42। और जैसा कि पहले डिस्कशन हुआ है कि मोड जब भी आएगा वो अपने मोड ग्रुप में आएगा। यहां मोड ग्रुप 19 to 39 है और मेरा मोड आ गया 42। तब हम अल्टरनेटिव फार्मूला लगाएंगे, और अल्टरनेटिव फार्मूला स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि तब यूज होता जब मोड ग्रुप के बाहर मोड आ जाए। आपका मोड ग्रुप 19.5 से 39.5 है, लेकिन मोड का आंसर आपका 42 आया। इट मींस कि आपको अल्टरनेटिव फार्मूला यूज करना है, और अल्टरनेटिव फार्मूला जब आप पुट करेंगे तो आपका आंसर 27.78 आया, जो कि आपके इस मोड ग्रुप के अंदर है। तो फाइनल आंसर आपका यही हुआ।